बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सुबह में सबसे पहले आपको बताएं, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन गए। हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बन गए। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के 21वें वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है। हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वफाकी वज़रा और अहम सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन गए। हमजा शहबाज ने 21वें वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लिया, जबकि तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। रहीम यार खान शहर में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटों तक पहुंच गई। लोड शेडिंग से शदीद गर्मी में रोजेदार शहरियों का बुरा हाल हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। रहीम यार खान में पुरानी लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा चली जाती है, जिसकी वजह से जो रोजेदार हैं उन्हें शदीद गर्मी में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी तबका भी हमारे समझ उनसे जानते हैं, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां रोजेदार और दीगर शहरों को मुश्किलात का सामना है, कारोबारी जो बंदा है उसे किस मुश्किलात का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कारोबारी लिहाज से जी बिजली आती ही नहीं है। ऐसे समझ लें 8 से 10 घंटे तकरीबन गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बताया भी नहीं जाता, जिससे कारोबार भी डिस्टर्ब है। आम आदमी की ज़िंदगी तो वैसे जीरन बन गई है और ऊपर से रोज़े हैं, रोज़ों में तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है बिजली वालों ने बंदों को। ना घर में सुकून कर सकते हैं लोग, ना बाहर सुकून कर सकते हैं, और जो चीज़ें ख़ासतौर पर फ्रिजों में रखी जाती हैं उनको भी सेफ़ नहीं कर सकते। 3 किस्म के नुकसान हो रहे हैं, सेहत का भी नुकसान हो रहा है, माल का भी नुकसान हो रहा है, पैसों का भी नुकसान हो रहा है। बिजली फिर भी नहीं आ रही है। हमारी इल्तमास है गवर्नमेंट से, ये पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान की गेम में आवाम को तंग नहीं करें, मेहरबानी करें। एक तो बिजली है नहीं, दूसरा इतनी महंगे बिल आते हैं, इस पे क्या आप क्या कहें? बिल तो उन्होंने फिर और भी बढ़ा दिए हैं, पहले कम थे, अब और भी उन्होंने 5% शायद 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। बिजली महंगी तो कर दें बेशक, लेकिन दे तो सही आनी तो चाहिए बिजली कम से कम। महंगी बिजली है, लेकिन रोजेदारों और जो शहरी हैं, जो कारोबारी तबका, उनके लिए बिजली होती ही नहीं है। बिल्कुल जी, हमें लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट और रमज़ान शरीफ में नमाज के औकात में भी जौन सा बिल्कुल ही बिजली का ख्याल नहीं रख रही। तो हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही अपील है कि सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। अगरचे बिल बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन कम से कम बिजली तो पूरी करनी चाहिए। एक तरफ से बिजली के जो बिल हैं वो 3 गुना 4 गुना आते हैं, मगर वो बिजली होती नहीं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका यही मुतालबा है महकमा इंतजामिया से कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए। आमिर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे। मियांवाली में माह रमजान में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर तबका भी शदीद परेशान है। अख्तर मजाज से मजीद जानते हैं। जी अख्तर। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर लोड शेडिंग की तो माह रमज़ान में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटा बिजली होती है और घंटा बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरी और दुकानदार परेशान है। दुकानदारों से इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? गैर एलानिया लोड शेडिंग है, क्या कहेंगे इस सवाल से? सर, घंटा बिजली नहीं होती, प्रिंटिंग प्रेस हमारी लगी हुई है, वो बिजली होती नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा हमारे से ना, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इंतजामिया से जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि काम नहीं हो सकता, परेशानी है, क्या कहेंगे? सर, हमारी अपील है कि जो इंतजामिया है उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी या तो शेड्यूल जारी करें, या अगर शेड्यूल जारी नहीं कर सकते तो काइंडली जो लोड शेडिंग है वो कम से कम करें, ताकि हमारी जो रोज़गार है उसमें तो कुछ बेहतरी आ सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ताजिर जो हैं और बिलखसूस बिजली से अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया नई हुकूमत के आते ही बित्ती की बिजली गुल हो गई। मौजूदा हुकूमत की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी इंतहाई परेशान हैं। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। मौजूदा हुकूमत की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। इस वक्त हुकूमत ने जो लोड शेडिंग की हुई है उससे रोजेदार जो है वो भी परेशान है, जो कारोबारी तबका है वो भी जो है इंतहाई परेशान है। तो शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी लोड शेडिंग है? मेहरबानी करें जनाब वज़ीर आज़म साहब, हमें तो उम्मीद थी कि यह हुकूमत आएगी तो बिजली लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मेहरबानी करें 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही, कारोबार रुका हुआ है, लोग परेशान हैं, रोजेदार परेशान हैं। मेहरबानी करें वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब, मेहरबानी करके बिजली को मुकम्मल करें। बिजली जो है
वो मुकम्मल की जाए, क्योंकि कारोबारी जो तबका है वो भी बड़ा पिसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जी आप, कितने घंटे की लोड शेडिंग है और क्या क्या रूटीन चल रही है यहाँ पर? ये सर ऐसे समझिए कि यहाँ पे 20 घंटे लाइट नहीं होती, बगैर 4 घंटे लाइट होती है। हर किसी का कारोबार रुका हुआ है और हमें कहते थे भाई नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उसे क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बेहतरी होगी, बेहतरी नजर नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप तो कारोबारी हैं, यहाँ पे किस तरह काम चल रहा है, लोड शेडिंग की क्या रूटीन है? भाई साहब ये दिन में तकरीबन कोई 5-7 घंटे लाइट नहीं आती। जो भी कस्टमर आता है वो पहले पूछता भाई लाइट है या नहीं, लेकिन इससे हमारी गुजारिश है मेहरबानी जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि कस्टमर परेशान हो, हम भी रोजगार। बिल भरते हैं आप? बिल भी भरते हैं। बिल भरते हैं, फिर लाइट क्यों चली जाती है? लेकिन पता नहीं भाई इनका क्या रोल है, हमें नहीं पता लग रहा है ये क्या सिस्टम इनका चल रहा है। बिल भी अदा किया जाता है। अनकबर शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। रहीम यार खान में लीमू की फी किलो कीमत में 200 रुपए का मजीद इजाफा हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक के आखिरी अयाम में लीमू की कीमतों में होशरबा इजाफे का एक सिलसिला जारी है। लीमू जो कि 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 200 रुपये फी किलो मजीद इजाफे के बाद अब 600 से 800 रुपये में मुकम्मल होने लगा है कि लीमू ने जो है अपनी 8वीं सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। शहरी मासूम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि रमजान मुबारक के आखिरी अयाम में लीमू ने अपनी 8वीं सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। बस ये मजबूरी है इंसान की कि नींबू तो हर इंसान को पीना ही होता है माह रमज़ान में, मगर कुछ लोग या दुकानदार साहबान को भी चाहिए कि कोई आवाम को रिलीफ दें। मगर ये जो माफिया लोग बैठे हुए हैं ऊपरली सतह के ऊपर, ये जो आड़ती साहबान वगैरह हैं, उनको चाहिए कि कोई दुकानदार को रिलीफ दें कि वो आम आवाम को भी रिलीफ दे सके। बाकी देखिए क्या कह सकते हैं। में क्या कहना चाहेंगे कि लीमू सस्ता हो, लेकिन ये लीमू महंगा ही होता है हर साल। असल ये नींबू महंगा इसलिए होता है, ये स्टॉक मार्केट वाले जो लोग होते हैं ना, जो ऊपरली सतह पर लोग बैठते हैं, वो इस चीज़ को कैश करते हैं कि ये चीज़ हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है, इसको बैग पे कर देते हैं और उसके बाद वो उसका जायज़ मुनाफे की बजाय नजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। लीमू जो है आमिर भट्टी शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तों की तारीख में 15 मई तक तौसी कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इलेक्शन के हवाले से जो तैयारी हैं वो शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पे जो टिकटों के हवाले से दरखास्तें जो तलब की गई थी उसमें भी तोसी का जो है ऐलान किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पहले जो है 30 अप्रैल लास्ट डेट थी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उम्मीदवार थे रुकन कौमी असम्बली बनने के लिए और या फिर सूबाई असम्बली या फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब जो है बाकायदा तोसी करते हुए 15 दिन का इजाफा कर दिया गया है कि 15 मई तक जो है तमाम वो उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो अपनी दरखास्तें जो है जमा करवा सकते हैं। इस्लामाबाद या फिर कराची बिलावल हाउस के अंदर ये जो दरखास्तें हैं तलब की गई हैं। अगर बात करते हैं तो इनकी फीसों की दरखास्त की तो जो MNAs के उम्मीदवार हैं वो अपनी फीस जो है 40,000 फी जो उम्मीदवार है वो जमा कराएगा और MPs के लिए 30,000 जो दरखास्त है वो एक उम्मीदवार के लिए जो है वो तलब की गई है। बात करते हैं जनूबी पंजाब से तो जो अरकान असम्बली हैं टिकट अमजद मलिक शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन की बदस्तूर किल्लत, मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। दूर दराज से आई खवातीन मरीज डिस्पेंसरी स्टाफ के रवैये से सख्त नाला, कहती हैं 2 माह से चक्कर लगा रही हैं। मरीजों का मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। चक्कर लगवा रहे हैं, कभी ये फलां कार्ड बना के ले आओ, कभी शुगर की रिपोर्ट लेके आओ, कभी ये इस तरह जलील हो रही हूँ। और मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मेरी शुगर हाई भी हो जाती है और BP लो हो जाता है शुगर की वजह से, और मुझे ये कार्ड नहीं बना के दे रहे। हम यहाँ कारोबारी सिलसिले में आए, वहाँ से परेशान होकर यहाँ कारोबारी अभी सेटिंग नहीं हुई। इंसुलिन हम वहाँ से लेते थे 4-5 माह से, वहाँ भी नहीं मिल रही थी। हम यहाँ मुतादिद बार आए हॉस्पिटल में, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ मुसलसल कहते रहे कभी कार्ड बनवाएं, कभी कहते रहे जी ये डॉक्यूमेंट्स लाएं, इस तरह की बातें। इंसुलिन ये तो शुगर के मरीजों की जान और जिंदगी की बात है ना, और जब इंसुलिन की बंदिश हो जाती है तो बाजार से लेना मुश्किल, ऑलरेडी इतनी महंगाई है। तो जिनकी शुगर फटी हुई है पाँव पर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, तो उन्हें बहुत तकलीफ का सामना होता है। और इसके अलावा जब हम अपने बजट में से लेते हैं तो वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है। तो क्योंकि ये जिंदगी का दारोमदार इंसुलिन पे है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, तो वो कभी कभी तो 1050 तक भी चली जाती है, कभी 850 भी मिलती है और कभी कभी तो 1200 तक भी मिलती है। मैंने भी शुगर है, मैंने 4 महीने हो गए ने, मैंने इंसुलिन नहीं लभ रही। उसे मैं जानी हाँ, वो आते ने खत्म हुई 4 महीने हो गए ने। जे मैं इतने आनी हाँ, मेरे 87 वाली डेट मुकी, मैं
जाके प्राइवेट शनासी कार्ड बनवाया ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ जबकि इस हवाले से MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जिशान का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। गुजारिश ये है कि इंसुलिन का जो मसला है वो पहले से काफ़ी हद तक 80% तक हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी जो हमारे बैचेस थे वो DTL होकर गाहे बगाहे आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये मसला मजीद ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये सॉल्व आउट हो जाएगा। मगर मेरी ये लोगों से भी गुजारिश होगी कि वो अपने लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ इंसुलिन लगा लेना या इंसुलिन ले लेना ही हल नहीं है इसका। इसके लिए वो हल्की फुल्की वर्जिश, अपने खाने पीने का लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। उससे भी करने से आपकी इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और अपनी ग़िज़ा में ख़ास तौर पर आपने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो एक तो ज़ूद हज़म हो और जिनको पकाने में या जिनको खाने में जो है ज़्यादा आपकी जिस्म को तरद्दुद करने की ज़रूरत ना हो। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश होगी कि सिर्फ इंसुलिन लेना ही वो कमाल नहीं है, इंसुलिन की प्रॉपर डोज का इस्तेमाल करना और साथ में ये कोशिश करना कि जल्द अज जल्द अपने आप को, अपने जिस्म को इस काबिल बना देना कि वो किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में आप उसको कोप अप करें। अदालतों में ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियों का जो आखिरी रोज़ है अदालतों में, हम ज़िला कचहरी मुल्तान में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उस हवाले से आखिरी वर्किंग डे में बहुत कम जो लोग हैं, कुछ दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो दायर हुई और इस वक्त जो कचहरी में वकला जो हैं वो बाहर से जो रहते हैं वो भी चले गए हैं। आखिरी वर्किंग डे है, 4 छुट्टियाँ हैं, 2 से 5 तारीख तक ये जो छुट्टियाँ दी गई हैं। वकला साहबान यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 2, 3, 4 और 5 मई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 छुट्टियां अनाउंस की गई हैं और वकला बहुत खुश हैं क्योंकि अपने अजीज़ व कारब के पास जाना होता है, दूसरे शहरों में जाना होता है, बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम छुट्टियां होती हैं और इस दफ़ा 4 छुट्टियां, एक संडे की छुट्टी ऑलरेडी बीच में साथ शामिल होकर 5 छुट्टियां बनती हैं और वकला दूसरे शहरों में भी अपने अजीज़ व कारब के पास जाएंगे और उनसे मिलजुल कर अच्छे तरीके से ईद गुजारेंगे। अच्छे तरीके से ईद गुजारेंगे। माहिर इमरान, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। मार्केट्स में शहरियों की ईद की शॉपिंग के हवाले से गहमा गहमी बढ़ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना परवेज अख्तर ने। जी परवेज, बताइए। बिल्कुल, ईद उल फितर जो है वो करीब आ चुकी है तो रंगपुर में मार्केट में जो है इस वक्त गहमा गहमी देखने को नज़र आ रही है। शहरी जो है वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। ज़्यादातर जो है वो जूते जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जो है इस वक्त कुछ ख़रीदार भी हैं, इनसे जानते हैं। खान साहब बताइएगा, जूते खरीदने आए हैं, पसंद किया है, कैसे मामलात है, महंगाई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, जूते लेने आए थे बच्चों के लिए, अपने के लिए, लेकिन यहाँ दुकान पे जैसे पहुँचे दुकानदार ने जैसे रेट बताया है तो मुझे नहीं लगता कि हम जूते ले सकेंगे या बच्चों को ले सकेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बता रहे हैं दुकानदार। तो हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि महंगाई कम की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और गरीब की आवाम को से दूर है। क्योंकि गरीब के लिए एक ही साल में ईद आता है, वो अपने बच्चों के साथ मनाए, कपड़ों जूते यही ख्वाहिश होती है। लेकिन अभी ना महंगाई बहुत है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ले सकेंगे या कोई पा सकेंगे। जी, खान साहब ने पेशावरी जूता जो है वो पसंद किया, मगर महंगाई की वजह से जो है कह रहे हैं कि मैं ले नहीं पाऊंगा। बात करने के लिए मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कारोबार आपका कैसा चल रहा है? ईद भी करीब है, क्या परेशानी है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 3-4 दिन पहले तो बिल्कुल कारोबार नहीं था। आज ही कुछ गहमा गहमी हुई है, कुछ रश हुआ है, देख रहे हैं कस्टमर आ रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पीछे से माल बहुत काफ़ी रेट में आ रहा है। कस्टमर बहुत तंग करता है। कस्टमर कहता है इतने रेट में पहले लेके गए थे, पुरानी बातें याद करता है क्योंकि आपका रेट काफ़ी बड़े हुए हैं। रेट काफ़ी बड़े हुए हैं। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। ईद करीब आते ही भावल नगर के बाजारों और मार्केटों में खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी कासिम। इंतहाई कम रह गया वक्त, जिसकी वजह से शहरियों का रुख हो गया मार्केटों बाजारों में। जल्द से जल्द जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करना चाहते हैं। कपड़ों को इंतखाब के बाद अगला मरला आ जाता है जूतों के इंतखाब में। तो वैसे मौजूद हूँ मार्केट में, जहाँ पर शहरी अपनी पसंद का जूता खरीदने में मसरूफ़ है। बच्चे भी जो है वो जूता लेना है, तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, को पसंद आया है जूता? ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई आपकी? जी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक जूते खरीदने आए हैं। बहुत सी दुकानें चेक की हैं, लेकिन रेट इतने ज़्यादा है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जो एक मजदूर बंदा है। अच्छा। डीजल पेट्रोल वैसे नहीं मिल रहा है,
डीजल की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है लोग, ज़िम्मेदार तबका बहुत परेशान है, क्योंकि आगे गंदम की कटाई होगी। अभी जो है ना कपाह की जो है ना बिजाई शुरू है, लेकिन डीजल की वजह से बहुत परेशान है और इस वजह से बाज़ारों का रुख किया, लेकिन इतनी महंगाई है कि हम कुछ कह नहीं सकते। क्या क्या चीज़ आपने खरीद ली और क्या रहता है आपका? अभी तक जूते ही पहले खरीदने थे, जूते खरीदने हैं और जूतों की वजह से परेशान है। जूते जो 500 का था अभी 1000-1200 रुपए का है। जी बिल्कुल, महंगाई का शिकवा। आप हमें आगाह करे थे। बहावलनगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। CEO हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी, महकमा सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदे शरीक। कैचअप मुहिम 26 मई से 27 मई तक की जाएगी। 57 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। मजमूई तौर पर जिला भर में 2035 टीमें तश्कील दी गई हैं। मुल्तान डिवीजन में गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया गया। कमिश्नर के मुताबिक डिवीजन में अब तक 6,46,174 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। डिवीजन में गंदम खरीदारी का 6,38,560 टारगेट फिक्स किया गया था। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का गंदम खरीदारी मुहिम जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर्स, इंतजामिया, मुतल्लिका महकमों की काविशों को सराहा। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की शुजाबाद आमद। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर के हमरा रमजान बाजार का दौरा किया। दौरे का अहवाल जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर। हम शुजाबाद रमजान बाजार के अंदर मौजूद है, जहां पर कमिश्नर मुल्तान साहब ने अचानक विजिट किया। उसी हवाले से उनसे जानते हैं कि सर ये आपने इस बाजार को देखा, सर बाजार बहुत ज़बरदस्त सेटिंग के साथ बना हुआ और बहुत फ्रूटफुल भी है आवाम के लिए। सर इसके हवाले से सर थोड़ा सा आपने जो विजिट किया इसके अंदर क्या क्या अहकाम दिए हैं? सर आटे का जो कोटा कम है थोड़ा सा उसके हवाले से, और चीनी की जो सर मिकदार कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रमज़ान मुबारक है उसका आज 28वां रोज़ है, तो आज मैंने शुजाबाद में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक उसको विज़िट किया है। और यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वाफर क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर आप चीनी की बात करते हैं तो अभी तक हम जो अपने पूरे डिवीजन का 49% कोटा उठा चुके हैं। जी जी। हमारे पास 51% कोटा पीछे पड़ा हुआ है और चीनी की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे जो भी हमारे ये असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद इनको कह दिया इनको जितनी चीनी भी चाहिए होगी अवेलेबल होगी, ताकि लोगों की सहूलत के लिए फौरी तौर पर उनको फराहम की जा सके। इसके साथ साथ आटे का भी कोई इशू नहीं है। आटे का भी हमारे पास वाफर जो है वो जो ज़ख़ीरा अवेलेबल है, यहाँ अंदर भी अवेलेबल है और आप बाहर अगर देखते हैं वहाँ पे ट्रक के ऊपर एडिशनल जो है 400-500 थैले वो भी पड़े हुए हैं। तो आटे और चीनी के हवाले से कोई कमी नहीं है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पे 13 आइटम्स हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी गई है, उसकी मैंने क्वालिटी भी चेक की है, क्वांटिटी भी चेक की है, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है। तो एवरीबडी इज सेटिस्फाइड विद अरेंजमेंट्स व्हिच हैव बीन कैरिड आउट एट दिस रमज़ान बाज़ार। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले बाकी दिनों में जो ये इंतज़ाम जो हैं उनको सुपरवाइज़ किया गया है, ये बाकी जो 2 दिन रह गए हैं, या आज ये 3rd डे है, तो इसमें इंशाल्लाह आवाम को जो है भरपूर अंदाज में सहूलत बेहतर से बेहतर फराहम की जाएगी। अच्छा सर, पिछले साल एक अच्छी चीज़ भी नज़र आई थी कि आपने ईद बाजार कर दिया था सर आखिरी 2-4 दिन में, तो इस दफ़ा सर वो इस तरह के कोई नहीं, वो जो कंसर्न्ड जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबान उनको कह दिया गया है, अगर ये समझेंगे कि उसमें कोई ईद के हवाले से स्टॉल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक जी बिल्कुल, अगर कोई ईद के हवाले से स्टॉल ऐड कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसी हवाले से बताया गया कि चीनी और आटे की वाफर मिकदार मौजूद है और जिसके हवाले से जो शहरी हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और पाकिस्तान डिवीजन का अभी तक भी कोटा 51% वो अवेलेबल है और इसके हवाले से जिसको ज़रूरत होगी वो इसको अवेल कर सकते हैं। जी मुसव्वर अंसारी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।